भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े ऐसे ही तनावपूर्ण रहते हैं, इसलिए। वरना बिलावल किसी गिनती में नहीं आता, ना पाकिस्तान किसी गिनती में आता। यूके चले जाएंगे डॉलर मांगने, चाइना चले जाएंगे डॉलर। ये कोई ऐसे मुल्क नहीं जाते जहां पे ये बोले कि नहीं साहब हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे। पाकिस्तानी अशराफिया है, जो पाकिस्तानी क्रीम है, वो पाकिस्तान से शदीद नफरत करती है और बहुत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान दुश्मनी उसने पूरी तरीके से निभाई है। बिलावल भुट्टो आया है और ये यहाँ पे दर पे आया है, कुछ लेकर जाएगा। तो अंदर की बात लेकर एक बार फिर से आपके सामने मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी, मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है कि सब ये जानना चाहते होंगे कि गोवा में जो ये एससीओ हो रही है, इसे बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। ये वही बिलावल भुट्टो है जो भारत को लेकर कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी स्टेटमेंट देते हैं, मतलब जहर उगलने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है बिलावल आ रहे हैं तो इस बार कुछ उनका माइंडसेट चेंज हुआ होगा इंडिया को लेकर के, या क्या स्ट्रैटेजी होगी जिस स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान ने बिलावल को कहा कि जाओ एससीओ में शामिल हो? देखिए श्वेता, पहली बात तो मैं बता दूं कि बिलावल का आना ना आना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मीडिया ने इसलिए, क्योंकि 2011 के बाद कोई नहीं आया और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े ऐसे ही तनावपूर्ण रहते हैं, इसलिए। वरना बिलावल किसी गिनती में नहीं आता, ना पाकिस्तान किसी गिनती में आता। बिलावल क्या देने आ रहा है? बिलावल क्या बात करेगा? क्या है ऐसा बिलावल को जो बिलावल कंट्रीब्यूट करेगी? जी बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी अपने साथ लेकर आया, ऐसा तो कुछ है नहीं उसके पास। तो बिलावल इज लाइक अ माइग्रेन, ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर में दर्द है आपके, दवाई लेनी पड़ेगी, बस उसकी वही इज्जत है, वही उसकी वैल्यू है। देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला। बिलावल यू नो ही हैज कम, वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, क्या कर सकता है नहीं पता। थोड़ा बहुत शोरगुल कर लेगा, थोड़ा मीडिया के सामने कुछ बोल देगा, अगर उसके चाइनीज आका उसको परमिशन दें, क्योंकि एससीओ इज अ चाइनीज प्लेटफॉर्म। जी भारत के पास सदारत है, इंडिया इज हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ, बट ये डिपेंड करता है कि उसके चाइनीज आका जो हैं वो उसको कितनी परमिशन देते हैं मुंह खोलने के लिए। दैट ऑल डिपेंड्स, बट इसके अलावा नहीं कुछ। ऐसा भी लगता है आपको, क्योंकि देखिए हमको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, तो ऐसा भी आपको लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है हर जगह मांगने पहुंच जाता है, तो एससीओ भी उसके लिए क्या एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि 8 कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी आता है कि चलो भाई चले जाते हैं इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है हमारे कुछ भला हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, इनके मन में तो बात यही है, क्योंकि ये देखिए आप पाकिस्तान का पिछले 5 साल का, उसके पहले का भी है तो 75 साल का रिकॉर्ड, लेकिन खास तौर से पिछले 5-6 साल में अगर आप देखें, नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, अब शहबाज शरीफ के दौर में, ये कोई ऐसे मुल्क नहीं जाते जहां से इनको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। आप लिस्ट बना लें, सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, क्यों? डॉलर मांगने। यूएई चले जाएंगे डॉलर मांगने, यूएस चले जाएंगे डॉलर मांगने, यूके चले जाएंगे डॉलर मांगने, चाइना चले जाएंगे डॉलर। ये कोई ऐसे मुल्क नहीं जाते जहां पे ये बोले कि नहीं साहब हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, और क्योंकि हमें ऐसा लगता है, या हमारे जिसको कहते हैं कि डिस्टेंट नेबर्स हैं, ठीक है। बिलावल से पूछिए, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और आपका पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, आप कितने बार अफगानिस्तान गए हैं? आप कितने बार ईरान गए हैं? इंडिया तो खैर चलिए, इंडिया के साथ तो हम तो हरीफ हैं, रिवायती हरीफ हैं, उनके दुश्मन हैं जैसा वो समझते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो कितनी बार अमेरिका गया है, शहबाज शरीफ कितनी बार लंदन गया है। तो इनके जो प्रायोरिटीज हैं वो पर्सनल हैं, इनके इन लोगों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह, इनके असासे बाहर हैं, इनके एसेट्स बाहर हैं, ठीक है, इनकी फैमिलीज बाहर हैं, इनकी फैमिली के एसेट्स बाहर हैं, इनके कैश डिपॉजिट्स बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इनका पाकिस्तान तो इनके लिए एक वो गाय है जो दूध देती है, और इनका यही पाकिस्तान से लगाव है कि यहां से और पैसे लो। अभी सऊदी अरब पैसे देगा तो थोड़ा सा ये निकाल लेंगे, यूएई लेगा तो कुछ उसमें से हिस्सा गायब कर लेंगे ये लोग। इनका यही इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो देख के बहुत ऑब्जेक्ट करेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी अशराफिया है, जो पाकिस्तानी क्रीम है, वो पाकिस्तान से शदीद नफरत करती है और बहुत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान दुश्मनी उसने पूरी तरीके से निभाई है। जो इनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके टॉप जजेस हैं, इनके टॉप पॉलिटिशियंस हैं, इनके टॉप जनरल्स हैं। वरना एक बात बताइए श्वेता, छोटे आप कह रही हैं बिलावल भुट्टो गोवा आ रहा है, ठीक है, स्वागत है उनका, गेस्ट है हमारे, आए,
पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? इसलिए नहीं कि किसी हिंदू या किसी यहूदी ने साजिश करी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो टॉप क्रीम है वो पाकिस्तान से नफरत करता है। दे हेट पाकिस्तान फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। दिस इज अ इररेशनल हेट्रेड दैट दे हैव फॉर देयर ओन कंट्री। वरना अगर नफरत नहीं करते तो मुल्क का ही बेड़ा गर्क नहीं होता। दैट इज द ट्रूथ। अच्छा, एक बात और बताइए, हमेशा ही पाकिस्तान कहता है कि अच्छा अगर ये इंडिया के साथ है तो हमारा स्टैंड ये होगा, हम तो नहीं शामिल होंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्रिकेट डिप्लोमेसी में अगर हम देखें तो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है इन्हें, लेकिन अब हम भी नहीं खेलना चाहते हैं उनके साथ। लेकिन पॉलिटिक्स में जब चीज़ें आती हैं तो ये सोचते हैं कि चलो हम जाएं, क्योंकि हमारा हो सकता है कोई बेनिफिट हो जाए, पॉलिटिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, इस तरीके की बातें। तो फिर इन्होंने ऐतराज़ क्यों नहीं जताया? कैसे इन्होंने हामी भर दी, ठीक है आ जाते हैं भारत? नहीं, देखिए, एक तो एससीओ चाइना का है। हाँ, शांघाई ऑर्गेनाइज तो इधर इंडिया में हुआ ना। ये भारत तो छोड़ दीजिए, ये अगर इजराइल में करते तो पाकिस्तानी इजराइल में आते। ये अगर कहते कि हमें जहन्नुम में ऑर्गेनाइज करना है जहां पे तुम जल जाओगे, पाकिस्तानी वहां पर भी आते। ये चाइना का हुक्म टाल थोड़ा ना सकते हैं लोग, मालिक है वो भाई। तो चाइना का प्रेशर ही है? प्रेशर नहीं है, चाइना बाप है इनका। चाइना बाप है। चाइना ने अगर बोल दिया कि भाई जमीन पे बैठो सामने, शहबाज शरीफ जमीन पे बैठेगा चाइना के साथ। अगर शी जिनपिंग कल बोल दे कि मेरे सामने तुम्हारी औकात नहीं कुर्सी पे बैठने की, तुम जमीन पे बैठोगे, ये जमीन पे बैठेगा। चीन के सामने तो भीगी बिल्ली ऐसा चाहिए ना वहां से। जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का गुरूर, ठीक है ना, और जिसको कहते हैं कि अपने मुल्क की गैरत जो है, वो जब आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दी, फिर तो दुनिया आपको ऐसे ही ट्रीट करेगी, ऐसे ही ट्रीट करेगी। आप देखें ना, ये कह सकते थे, हाँ टेक्निकली कह सकते थे क्या कि एससीओ समिट में हम नहीं आएंगे, बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन भाई जब आपका बॉस, आपके बॉस का फंक्शन हो तो वहां पे हाजिरी तो लगाने जाना है आपको जरूर। ये बात नहीं, एक बात और मैं समझना चाहती हूँ कि एक तरफ एससीओ में तो ये कह रहे हैं कि बिलावल की चलो हम आ जाते हैं, जिसके लिए भी आ रहे हो, पैसे मांगने आ रहे हैं, जो भी इनका एजेंडा हो। लेकिन G20 में, जब G20 का ये हो रहा है कि कश्मीर को लेकर, कि कश्मीर में वहाँ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ये करेंगे, उसमें इनका स्टेटमेंट ये आता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश भारत कर रहा है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है भारत की तरफ से। पाकिस्तानी देखिए सारे के सारे बेचारे 23-24 करोड़, उसमें से कई मासूम लोग भी हैं, मेजॉरिटी तो मासूम लोग हैं, लेकिन हैं बड़ी कन्फ्यूज्ड कौम वो। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूं, उनको फिर पसंद नहीं आता कि जिन्ना ने अंग्रेज़ों की मिली भगत के साथ एक पाकिस्तान ले लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ मिलके भारत का पार्टीशन हो गया, और उस ज़माने का जो हमारा पॉलिटिकल अपरेटस था उसने भी मान ली बात। तो ये कहना कि साहब भारत कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। हमारा तो 1994 के हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल टेक इट बैक। हमारे तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन हो चुका है, इसमें हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन इनको है। जैसे जो कह रहा था ना कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान लिया अंग्रेजों की मिली भगत से, तो जिन्ना को ये थोड़ा ना पता था कि पाकिस्तान, एक बार जिद करी पाकिस्तान मिल गया, चाहिए मुझे चाहिए। 14 तारीख को, 14 अगस्त को पाकिस्तान मिल गया, 15 को क्या करना है इनको नहीं पता था। और 15 अगस्त से, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन से पाकिस्तान का कंफ्यूजन। 14 तारीख को तो खुश हो गए ये लोग, पाकिस्तान मिल गया, पार्टी वार्टी हो गई। अब 15 तारीख को बोला कि साहब ये मिल तो गया जमीन का टुकड़ा, इसका करना क्या है? कहता ये मत पूछो क्या करना है, ये हमें नहीं पता क्या करना है। और वो दिन और आज का दिन है, इनको पता ही नहीं। किसी भी पाकिस्तानी को, अगर 23, 24, 25, 22 कितने करोड़ है उनकी आबादी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उस मुल्क का क्या फ्यूचर है, कहां जा रहा है। नोबडी नोज, इट इज डायरेक्शनलेस। तो जिस मुल्क की पैदाइश होती है, जिस मुल्क की बुनियाद, ठीक है, बिना डायरेक्शन के हो और हेट्रेड पे हो, तो मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? वो यही तो बिलावल जैसे लोग पैदा होंगे वहाँ पे, जिनको सर पैर नहीं पता। नहीं, आपको ऐसा लगता है मिर्जा साहब कि बिलावल भारत आ रहा है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है, जब वो यहाँ से वापस जाएगा, तो जब वो अपनी कंट्री में जाएगा, एससीओ की बातें बताएगा, इंडिया का माइंडसेट बताएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको लगता है कि 1% भी जो ये टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, 1%, मतलब मैं अगर 0.1 भी कह दूं, कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, ये उनकी पॉलिसी है टेरर सपोर्ट करना। इसमें इमोशन का कोई वो नहीं है। देखिए, इमोशनल फूल्स तो पाकिस्तानी पब्लिक है, जिनको उनके जो रहनुमा हैं उनको इमोशनल फूल बनाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए, बात यह है कि बिलावल की माँ ने तो पूरा, शी वॉज द वन हु ओपनली सपोर्टेड जिहाद इन कश्मीर। ये सब के सब, देखिए एक मैं बात आपको बताऊं, वो पढ़ा लिखा हो, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, वो कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, वो हार्वर्ड का पढ़ा हो, वो येल का पढ़ा हो, ठीक है, वो टाई पहनता हो,
वो 6-6, 10-10 हजार डॉलर के जूते पहनता हो, है ना, वो अंग्रेजी बोलता हो, वो वर्ल्ड ट्रैवल्ड हो, इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन दिल से जिहादी है वो दिल से जिहादी है श्वेता, आप ये बात समझिए, ये दिल से जिहादी हैं ये लोग। आप देखिए, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी आ जाए, इनके पर जिहाद कौन करेगा? जिहाद गरीब का बच्चा करेगा। आप एक बात बताइए, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। बात वो नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट कि इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि बिलावल की मां ने पूरा कश्मीर को सपोर्ट करा कि कश्मीर में जिहाद होना चाहिए। उनके यूट्यूब में है, आप जाके देख सकते हैं कि वी सपोर्ट। बेनजीर भुट्टो ने बिलावल को क्यों नहीं भेजा कश्मीर हाथ में AK-47 लेके? उसको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो ये पाकिस्तानी फ्रॉडिया हैं बेसिकली। 420 2 नंबर, ये ऐसे इनके जो अशराफिया हैं, इनके जो लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं कर रहा मैं, इनके लीडर की बात कर रहा हूं। सब 420 हैं इनके सारे के सारे लीडर, सारे के सारे जिहाद की बात करेंगे, आवाम में फूंक भर देंगे। अच्छा, आवाम भी हल्की है वहां पे, उनमें भी फूंक आ जाती है, सवाल जवाब तो पूछती नहीं आवाम। तो कभी कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, मजहब के नाम पे उनको बरगला के बोला कि ठीक है तुम जाके जिहाद लड़ो। तो बोला साहब, अजमल कसाब जो है, अजमल कसाब, वो जाएगा इंडिया जिहाद लड़ने के लिए, और बिलावल भुट्टो जाएगा वेस्ट पढ़ने के लिए। तो एक जाएगा लड़ने के लिए, एक जाएगा पढ़ने के लिए। जो गरीब है वो जाएगा लड़ने के लिए, और जो अमीर है वो जाएगा पढ़ने के लिए। पाकिस्तान में ऐसे ही होता चला। इनका देखिए, जिहाद इनके लिए ना, मैंने बोला ना, वो जैसे कि कामधेनु गाय है ना, इट इज लाइक दैट फॉर देम, एंड दे विल नेवर लेट गो। आप क्या सोच रहे हैं 1%? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टूट जाए दोबारा, तब जिहाद नहीं छोड़ेंगे। सन चुका है इनके खून में। अच्छा, एक बात और देखिए, इसके जो मेंबर्स हैं ना एससीओ के, चाइना है, रशिया है, और कल रशिया में हमने देखा पुतिन का क्रेमलिन, जहाँ पे उनका ऑफिस है, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो आपको लगता है ये टॉपिक भी डिस्कस होगा? कुछ कोशिश करेगा चाइना रशिया को ये करने की, भाई अब वॉर खत्म करो, या इस टॉपिक पे भी लगता है कोई डिस्कशन होगा? पता नहीं, बट मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ ड्रोन अटैक के बारे में। मैंने कल भी बोला था जब मेरा फ़ोन ले रहे थे ये लोग, कि ये जो पूरा जो ड्रोन है ना, एक तो अच्छा कमर्शियल ड्रोन, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अमेजोन से, वो वाला ड्रोन ना, अभी आप या कोई भी वेबसाइट से आप वो खरीद सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा ड्रोन। नेहरू प्लेस चले जाइए दिल्ली में, आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ड्रोन है जिसको इस्तेमाल करा गया है क्रेमलिन पे अटैक पे, तो क्रेमलिन पे अटैक हुआ, ये बात तय है, ये तो हुआ है, आपने भी देखा। और ये रशिया ने भी बोला, ये तो अटैक तो हुआ ही, उन्होंने ऑफिशियली बोला है। हाँ, रशिया बोले ना बोले, अटैक हुआ है। इस पे 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि ये ड्रोन उड़ा कहाँ से। अब ये जो ड्रोन है कमर्शियल ड्रोन, ये 1 या 2 या 3 किलोमीटर से ज्यादा ये कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो ये नहीं हो सकता कि ये यूक्रेन से उड़ के रशिया आया है। तो छोटा ड्रोन है जो शादियों में यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी कि क्रेमलिन के इर्द गिर्द किसी ने इसको इस्तेमाल करा है। पहली चीज, यानी कि बेस यूनिट जो है किसी के वहां पे पास है। दूसरी चीज कहना चाहता हूं श्वेता, कि ये जो ड्रोन उड़ा है ना, ये ड्रोन या तो किसी ने जमीन से उड़ा है या बिल्डिंग से उड़ा है। ऐसा हो सकता है कि जमीन से उड़ा है, पर अगर मैं होता, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी बिल्डिंग की छत से उड़ाया है ड्रोन। क्योंकि जमीन पर जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आवाज आती है, लोग देखते हैं आपको, यू वांट टू बी अनडिस्कवर्ड। तो आपने किसी 50 माले की बिल्डिंग के ऊपर से आपने वो ड्रोन उड़ाया, और लाइन ऑफ साइट आपको क्रेमलिन दिख रहा है, और अपने क्रेमलिन के अंदर वो दे मारा। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि जैसे वो फटा, बारूद उसमें आग लगी। बारूद जब फटता है नॉर्मली प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, तो आग नहीं लगती। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में आग लगती है बारूद फटने से। बारूद क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं मैटर के, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सॉलिड लिक्विड गैस, आपने पढ़ा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है और लिक्विड का जो स्टेज है उसको बाईपास कर देता है, तो एक्सप्लोजन होता है। इसमें इन्होंने क्या करा है कि दे हैव रिग्ड इट टू अ ड्रोन। वो ड्रोन गया वहां पे, कोई उन्होंने रिलीज करा होगा या कोई इंपैक्ट फ्यूज होगा, कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता, और उससे एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये जो कह रहे हैं कि ना, मुझे नहीं लगता कि ये पुतिन को मारने की साजिश थी। मुझे नहीं लगता, ये पूरे मीडिया में है पुतिन को मारने की साजिश। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुतिन को मारने की साजिश है, क्योंकि पुतिन कहां बैठा था वहां पे, पुतिन अंदर होगा ना बिल्डिंग के, पुतिन छत। लेकिन ये तो रशिया भी कह रहा है ना क्या? कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये टारगेट था पुतिन जिसकी मर्डर की प्लानिंग थी। ये तो खुद रशिया कह रहा है।
रशिया जो मर्जी कहे, मेरा सवाल लॉजिकल है। आपने एक ड्रोन लिया, कमर्शियल ड्रोन, उसमें आपने एक्सप्लोजिव डाले, आपने क्रेमलिन की छत के ऊपर मार दिया, वो गुंबद के ऊपर जहां पे रशिया का फ्लैग था, यही तो था फ्लैग के बगल में। उसका पुतिन से क्या लेना देना है? पुतिन तो 5 मंजिला नीचे है। उससे पुतिन को क्या, पुतिन को पता भी नहीं लगा होगा, हल्का सा दम से आवाज आई होगी, उसने बोला चेक करना ऊपर यार, ऐसा तो नहीं कि कोई कुर्सी गिर गई हो। नहीं तो ये मैसेजिंग भी हो सकती है क्या? मैसेजिंग हो सकती है, ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है। अच्छा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रशिया गलत कह रहा है या यूक्रेन गलत कह रहा है। यूक्रेन ने बोल दिया जी हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है, लेकिन किसी ने तो करा है, और वो कोई ना कोई जो है वो 3-4 किलोमीटर क्रेमलिन के दायरे में था जिसने करा है। हो सकता है यूक्रेन का एजेंट हो कोई, यूक्रेन ये मैसेज पास कर रहा हो कि बॉस हम क्रेमलिन तक पहुंच सकते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी टू रीच क्रेमलिन। या तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कई लोग हैं जो लड़ाई चाहते हैं रुक जाए, रशिया के अंदर हैं, दे आर एंटी वॉर पीपल, हो सकता है उनकी तरफ से मैसेजिंग हो। नहीं तो फिर ऐसे तो लड़ाई बढ़ेगी ना। नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि करा किसने। अगर रशिया को कल ये पता लगता है कि किसी रशियन ने कर दिया है, तो फिर लड़ाई कैसे बढ़ेगी? लड़ाई के लिए जस्टिफिकेशन, वॉर नीड्स अ जस्टिफिकेशन। वो जस्टिफिकेशन कितना भी घटिया हो, कितना भी बेबुनियाद हो, आपको कोई ना कोई तो जस्टिफिकेशन चाहिए ना फॉर वॉर। थर्डली, आई एम नॉट सेइंग रशिया हैज डन इट, बट कुड इट बी अ फॉल्स फ्लैग? वी डोंट नो। ठीक है, कि रशिया ने बोला कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोला कि ठीक है आप ही हमें ठोक दो एक बार। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुतिन इज कमिंग अंडर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम एक्सट्रीम राइट विंगर्स इन रशिया, जो कि ये कह रहे हैं कि साहब आपने पूरी जान नहीं लगाई, आप आधे मन से लड़ाई लड़ रहे हो। ये इतना बालिश वर्ग है यूक्रेन, ये रशिया, और 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। मैं बता रहा हूं श्वेता, इवन फॉर मी इट इज सरप्राइजिंग इवन टुडे, ठीक है, कि रशिया ने निपटा कैसे नहीं दिया। रशियन फोर्सेस आर मैसिव, हजारों दर हजारों, कितने 10,000 उनके पास टैंक्स हैं, उनके पास आर्टिलरी के पीसेस हैं। अगर सिर्फ रशियन आर्टिलरी पूरी की पूरी खुल जाए, ठीक है, ये यूक्रेन को फुटबॉल का मैदान बना देंगे। ये इनके पास तो इतना असला है रशिया के पास। तो मैं नहीं समझ पा रहा है अटैक क्यों हुआ। देखिए, रशिया कहेगा यूक्रेन ने करा, यूक्रेन ने बोल दिया जी हमने नहीं करा, ठीक है, एक ने बोल दिया तुमने करा, एक ने बोल दिया हमने नहीं करा। अब नेक्स्ट स्टेप विल हैव टू फिगर आउट क्या है। नहीं, मुझे एक बात और बताइए, जैसे एक कॉमन मैन, अगर हम एक कॉमन मैन के इससे देखें तो देखिए, ये 2 जगह, अगर आप व्हाइट हाउस की बात कर लें, अगर आप पुतिन के घर की बात कर लें, तो ये वो जगह जो हाईली सिक्योर है। भाई यहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई, मतलब आप समझिए कि क्या वहाँ पे उस एरिया में हो रहा है, ये मतलब 1 सेकंड में पता लग जाएगा। और वहाँ पे ड्रोन आता है, अटैक कर देता है, मतलब कुछ पता ही नहीं लग पाता। ये सब ये इसको लेकर इतना नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, हाईली प्रोटेक्टेड कुछ नहीं होता, ये सब ऐसी बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ड्रोन की हाइट पे जीपीएस लॉक लग जाता है, जिसके तो या तो क्रेमलिन में किसी ने जीपीएस लॉक नहीं लगाया, अगर लगा देता तो ड्रोन उतनी हाइट पकड़ नहीं पाता, ठीक है। तो ये देखना है कि जीपीएस लॉक अगर खोला किसी ने, किसने खोला, या तो लगाया नहीं तो क्यों नहीं लगाया, पहली चीज। दूसरी चीज श्वेता, आप एक बात ये समझिएगा कि हाईली प्रोटेक्टेड, देखिए एक ना किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट का एक सिग्नेचर होता है जो कि रडार में आता है। वो इतना सा ड्रोन है, वो क्या ही आएगा। तीसरी बात है कि रडार स्वीप करता है आसमान की तरफ, ऐसा ना कोई भी रडार होगा, क्योंकि रडार काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूं। रडार से रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में टकराती हैं और वो वापस आके लगती हैं, फिर कंप्यूटर एक पैटर्न बनाता है उसका, ठीक है, उसका एक सिग्नेचर बनता है, उसका क्रॉस सेक्शन बनता है कि यार ये हवाई जहाज है, ये अमेरिकन F-16 है, ये F-22 है, F-35 है, मिराज है, X कुछ YZ कुछ भी है, वो बनता है। मेरा ये मानना है कि अगर रडार उनका ऐसे चल रहा है, ये क्रेमलिन है, ऐसा है नहीं, पर ऐसा मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि रडार नीचे, रडार ऊपर है उनका, ये क्रेमलिन का, वो जहां पे अटैक होता ही है, और रडार ऊपर से देख रहा है थ्रेट्स के लिए। अगर ड्रोन साइड से आएगा तो रडार उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज इसको कहते हैं डेड जोन। ये डेड जोन है रडार के लिए। रडार जमीन पे थोड़ा ना मारता है, रडार तो आसमान में मारता है। रडार इज फॉर एयरबोर्न थ्रेट्स, इट्स नॉट फॉर ग्राउंड थ्रेट्स, इट्स फॉर एयरबोर्न थ्रेट्स। तो जो एयरबोर्न, आपके एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स हैं, राइट, या आपके पास कोई मिसाइल्स हैं रशिया की, जैसे S-400 है, S-300 है, S-500 है, तो बाहर से देखा कोई आ रहा है तो उन्होंने ट्रैक करा, फिर मिसाइल गोज ऑन टू इंटरसेप्ट। तो दीज आर इंटरसेप्टर्स। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये क्रेमलिन है और क्रेमलिन के साथ कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी कॉर्डन के बाहर कोई बिल्डिंग है, एक सुनसान बिल्डिंग की छत पे कोई ड्रोन जाता है, और ड्रोन ऊपर से नहीं आता, ड्रोन सीधा ऐसे चलता है और क्रेमलिन में आके टकरा जाता है, फिर क्या होगा?
आप सोचिए ना सिनेरियो, भाई हम लोग शूट करते हैं ड्रोन के साथ, ड्रोन को तो कैसे, ड्रोन को ऊपर जाओ ऊपर चला जाता है, सीधे बोलो सीधे सीधे सीधे। कोई एक्सपर्ट ड्रोन चलाने वाला हो जिसको 10-15 दिन की भी ट्रेनिंग हो, वो आराम से ड्रोन को हैंडल करने में कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लेता हूँ ड्रोन को। आपने ऐसे करा, अपना स्विच दबाया, ड्रोन सीधा 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 चलता रहेगा, सेम ऑल्टीट्यूड पे चलता रहेगा, उसको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर जाएगा तब वो पकड़ेगा, तब पता लगेगा, वो तो सीधा गया है सीधा। नहीं, और ये कह रहा है, रशिया ये कह रहा है कि हम जब चाहेंगे, ये हमारा राइट है, हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां अटैक हम करेंगे, वो ये कह रहा है। नहीं तो रशिया जो कह रहा है कि हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे अटैक करें, अभी तक तो रशिया यही तो करता रहा है। रशिया ने जहां चाहेंगे रशिया ने अटैक करा, जब चाहेंगे रशिया ने अटैक करा। भाई 23 फरवरी को करा था रशिया ने अटैक, लास्ट ईयर 23 फरवरी को, तो रशिया ने पूछ के थोड़ा ना करा। और जहां से उन्होंने अटैक करना था, राइट, लेट्स से फ्रॉम द ईस्ट ऑफ यूक्रेन, अगर उन्होंने अटैक करना था तो उन्होंने ईस्ट ऑफ यूक्रेन से करा अटैक, उन्होंने पूछ के थोड़ा ना करा। तो जहां जाएंगे तब करेंगे, जब करेंगे, वो तो रशिया ही चूज करता है, आगे भी रशिया चूज करेगा। तो आपको लगता है इससे और वॉर बढ़ेगी? देखिए मुझे ऐसा, देखिए मैं आपको बताता हूं ना, ये मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है, और कई लोगों ने, मैंने भी प्रेडिक्शंस करे थे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में 2-3, और 3 में से 2 प्रेडिक्शन तो मेरे भी गलत निकले। पहले तो मैंने ये प्रेडिक्शन करा था कि रशिया अटैक नहीं करेगा, मैंने बोला नहीं अटैक करेगा, उसने अटैक कर दिया। फिर मैंने बोला कि ये लड़ाई ना हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज एक्चुअली रशिया हैज गॉट ट्रिमेंडस फायर पावर, मतलब यूक्रेन उसके सामने चींटी भी नहीं है। अगर रशिया पूरा अटैक कर दे तो, अब वो फंसा हुआ 1-1.5 साल से, 1-1.25 साल से, आप समझ लीजिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। नहीं, आपको क्या इसमें अमेरिका का भी कोई इन्वॉल्वमेंट लगता है? पूरा इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का। नहीं, जो ये ड्रोन अटैक हुआ इसमें, नहीं, ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, ये कहना मुश्किल है। आई विल नॉट से कि किसी का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज ये ना, ये बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है आप किसी के ऊपर लगा देंगे जी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हो तो फिर कुछ भी सकता है, हो पाकिस्तान का भी सकता है, किसी का भी सकता है, सकने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू नो वी शुड टॉक विद सम प्रूफ। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है, बिकॉज मैंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा, एंड आई एम बेसिकली एन एनालिस्ट बाय प्रोफेशन, आई एम एन एनालिस्ट, सो आई विल नॉट एनालाइज एनीथिंग विदाउट डेटा। और इसका कोई डेटा नहीं है ये सजेस्ट करने के लिए, और ये कोई हाईटेक अटैक नहीं था। मैं बता रहा हूं श्वेता, आपको एक बात बताता हूं मैं आपको ऑन कैमरा, ठीक है। ये जो ड्रोन है ना, आप अमेजोन से लाइए, और कोई भी इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, ठीक है, या जेसीओ जवान जो कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का है, ठीक है, आप इसको बोलिए ही कैन रिग अ ड्रोन लाइक दिस इन 20 मिनट्स, और 20 मिनट में आपको फ्लाइंग ड्रोन में क्या करना है आपको पीके, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, हम लोग पीके बोलते हैं, आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव 3-4 गोलियां लगानी है, उसमें एक डेटोनेटर लगाना है, ठीक है, उसमें बैटरी लगानी है, वो कर देगा आधे घंटे में, आपका ड्रोन तैयार कर देगा। वो जाके वहां पे जहां पे टकराएगा वहां फटेगा, पूरा का पूरा दीवार में छेद कर देगा, इतना बड़ा, जैसा कि क्रेमलिन में हुआ है। हाँ, इंडियन आर्मी, कोर ऑफ इंजीनियर्स, एनीबडी, ऑफिसर, जेसीओ जवान, आप किसी को बोलेंगे जिसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, ही विल रिग अप, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी। नहीं, तो ये अगर इतना छोटा ड्रोन अटैक है जैसा आप एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर रशिया क्यों इतना ये कर रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, रशिया के अगेंस्ट पुतिन को मारने की प्लानिंग थी, तो फिर वो क्यों इतना ज्यादा? मुझे नहीं पता रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, बट इतनी हाइट पे आपने मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात, हम लोग गए ओटीए चेन्नई, जहां पे मैंने ट्रेनिंग करी थी, हमारे टाइम पे मद्रास हुआ करता था, तो हम ड्रोन वाला वहां पे ले गए थे। बगल में मीनमबक्कम एयरपोर्ट है, राइट, मीनमबक्कम एयरपोर्ट, और हमारा कोई इंटेंट नहीं था। मीनमबक्कम एयरपोर्ट और ओटीए का बाउंड्री वॉल कॉमन है, मतलब ओटीए की बाउंड्री वॉल अगर फांद के जाएंगे तो यूर इनसाइड द एयरपोर्ट। हम लोग ओटीए के अंदर शूट करना चाह रहे थे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बिकॉज आई वाज शूटिंग द पेट्रियट करता था ना, मैं शूट कर रहा था वहां पे। तो हमने बोला ड्रोन उड़ा के देखते हैं, हमें एयरपोर्ट वाले परमिशन नहीं दे रहे थे। श्वेता, बाय गॉड, हमारा जो ड्रोन है ना, वो 10 फुट से ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जीपीएस लॉक लगा रखा था। आवर ड्रोन वाज अनेबल टू फ्लाई। वी ट्राइड शूटिंग विथ कोस्ट गार्ड इन गोवा, आवर ड्रोन वुड नॉट टेक ऑफ, क्योंकि वो कोस्ट गार्ड का बेस था, कोस्ट गार्ड वालों ने खत्म करवा दिया मामला वहां पे। सो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि क्रेमलिन की हाइट 100-200 फुट तो होगी, आराम से, उससे ज्यादा ही होगी क्रेमलिन की हाइट। इट्स अ वेरी इंपोजिंग स्ट्रक्चर। तो भाई क्रेमलिन के टॉप पे आपका ड्रोन उड़ा कैसे उतना ऊपर? yes. अगर आपने जीपीएस लॉक नहीं लगा रखा या आपने खोल दिया उसको,
सी देयर आर मेनी क्वेश्चंस, हो सकता है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या, जो मुझे लग रहा है, मतलब आपकी बातचीत से एक इंडिकेशन ये है कि रशिया के अंदर भी कुछ इस तरीके के लोग हैं, क्यों नहीं है? और रशिया के अंदर हैं ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मसल के रख दो यूक्रेन को। नहीं तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है, जो जानते हैं कहां पर किस तरह से कौन से लूप होल से जिनका फायदा उठा सकते हैं। ये तो हर जगह होते हैं, जो हम जीपीएस लॉक की बात कर रहे हैं, ये तो हर जगह होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके उसी सिक्योरिटी सिस्टम में से कोई एक ऐसा हो। पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम वेरी सरप्राइज दैट अ कमर्शियल ड्रोन वाज एबल टू गेन ऑल्टीट्यूड एंड रीच द क्रेमलिन। देखिए रडार का चक्कर नहीं है इतना इसका, क्योंकि आप साइड से डालेंगे रडार क्या ही पकड़ लेगा उसको, वो बात अलग है। लेकिन इतना ऑल्टीट्यूड है कमर्शियल ड्रोन ने, क्योंकि मैं कई बार ऐसा कर चुका हूं, 3 4 5 बार मेरे साथ हो चुका है कि आई एम शूटिंग एट अ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, ठीक है, वहां से मिग 29 टेक ऑफ कर रहे हैं, सामने से कोस्ट गार्ड का गोवा का है, सामने से एयरफोर्स के, यू नो दैट दे आर टेकिंग ऑफ इन गोवा, राइट। एयरफोर्स ने लॉक कर दिया, आपका ड्रोन नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, आप जान लगा लो, आपका ड्रोन नीचे गिर जाएगा। तो ये होगी भाई, हम तो अपनी नॉर्मल शूट की बात कर रहे हैं, वो तो रशिया है, और फिर पुतिन ऑफिस है, वो तो मतलब इट्स अ हाईली सिक्योर्ड प्लेस। तभी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा था, कि कोई कुछ ट्रायल कर रहे हैं, चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा ना था। देखिए उनको ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि हु ऑर्डर्ड फॉर दी दिस थिंग, यू नो, ये किसने बोला कि अब या तो लॉक लगाए नहीं लगाए, अगर नहीं लगाए तो क्यों नहीं लगा, लगाए तो किसने उठाया, ये देखना पड़ेगा। पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता लगेगा, रशिया अलाउ करेगा इन्वेस्टिगेशन, नहीं अलाउ करेगा। बट यू नो अटैक होता है, आप कहते हैं यूक्रेन ने करा, यूक्रेन तो मना कर रहा है। नहीं, यूक्रेन मना करे ना करे, एक छोटा सा ड्रोन, एक कमर्शियल ड्रोन इतना सा पिद्दी भर सा, हमने भी उड़ते हुए देखा उस ड्रोन को, 2 फुट से ज्यादा तो नहीं है ड्रोन वो। श्वेता, ये ड्रोन कहां से आया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यूक्रेन और रशिया यानी कि मॉस्को, क्रेमलिन, हजारों किलोमीटर का फर्क है, राइट। ये हजारों किलोमीटर उड़ के आया ड्रोन यूक्रेन से? नहीं। जैसे स्लीपर सेल इंडिया में होते हैं ना, वैसे भी लगता है मुझे वहां पे भी कुछ है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि स्लीपर सेल हो सकता है कि पीपल वांट टू एंड द वॉर, दे ट्राइड समथिंग, हो सकता है कोई मूवमेंट वाले हो सकता है कि पावर स्ट्रगल हो इनसाइड द क्रेमलिन, हो सकता है यूक्रेनियंस हो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। मेरे इसका जो ट्रू आंसर है वो ये है कि मुझे नहीं पता, सिचुएशन इज फ्लूइड। हम सिर्फ एक ये कर सकते हैं कि कुछ मतलब एक हम लोग एजुकेटेड गेस कर रहे हैं, दैट्स इट। exactly, मोटा मोटी हमारा एजुकेटेड गेस चल रहा है कि क्या हुआ होगा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि मुझे ये बड़ा ऑड लग रहा है कि ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंचता है, राइट। कैसे पहुंचता है? आप छोटी सी चीज है, मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा, सुझाव नहीं दे रहा, ठीक है, आप पार्लियामेंट के पास हमारे ड्रोन चला के देखना, तब आपको पता लगेगा। जो ड्रोन चलाएगा ना, दिल्ली पुलिस उसका ड्रोन बना देगी, वो उड़ने लग जाएगा हवा में, आप करके देखना है यहाँ पे जरा। और एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के इंस्टॉलेशंस के पास कभी कुछ चला के देखेगा, एयरफील्ड जहां पे होती है इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इस मामले में। और देयर इज नो, मैंने 5 बार मिन्नतें करी, आई वेंट एंड मेट द इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, आई सेड सर प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। उस ऑफिसर ने जब भी मैं गया, उसने चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, बिस्किट खिलाया, परमिशन नहीं दी, पूरी इज्जत दी उसने, पर परमिशन नहीं दी। उसने बोला नो मेजर गौरव, दिस इज नॉट परमिटेड, अनदर कप ऑफ टी फॉर यू। और मैंने बोला सर कम ऑन, हैव अ हार्ट, हम इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं शूटिंग करने के लिए, इसे नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर शूटिंग। देखिए इट विल नॉट गो अप, इट विल नॉट गो अप। वो इंडियन एयरफोर्स वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कुछ हो जाए वो नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। I am assuming that Russians would have the same system in place because you are supposed to have that level of professionalism like the Indian Air Force. वो ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको पता है क्या चल रहा है? जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। ये सब ऐसी न्यूक्लियर अटैक करेगा अब रशिया, क्योंकि शादी वाला ड्रोन मार दिया किसी ने क्रेमलिन ने, तो न्यूक्लियर अटैक करेगा। सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल से ट्रेंड कर रहा है कि अब जो रशिया है वो अटैक करेगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये रशिया और यूक्रेन का वॉर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये लगता है 100%। देखिए कोई वॉर एंडलेस नहीं होता, हर एक लड़ाई खत्म होती है, ये भी लड़ाई एक दिन खत्म होगी। मगर कब ये तो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कब, तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग, देखिए बात यह है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर ऑलरेडी, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। और बैक चैनल डिप्लोमेसी में पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे कि किस तरीके से। इन लोगों ने बोला कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, नेटो हाँ,
कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, अमेरिका ने बोला तो रशिया घुटने पे आ जाएगा। तो रशिया के तो और मजे हो गए। रशिया ने डी-डॉलराइजेशन शुरू कर दिया, कह रहा तुम सैंक्शन लगाओगे हम तुम बताते हैं अभी। ठीक है, इंडिया अभी 3 दिन पहले की खबर है, रशिया का तेल इंडिया ने इतना ज्यादा खरीद लिया कि इंडिया हैज बिकम द टॉप ऑयल सप्लाई टू यूरोप। उसने सऊदी अरेबिया को, यहां से एक बूंद तेल नहीं निकल रहा जमीन से, इंडिया इज द टॉप सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल, मतलब जो क्रूड ऑयल था रशिया से क्रूड लिया, उसको रिफाइन करा, यूरोप को टिका दिया। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। सऊदी अरेबिया जो कि तेल पे तैर रहा है, तेल, वहाँ तो वही मेन तो उनका वही है, एक्सपोर्ट तो वही करते हैं। उसने इंडिया ने बीट कर दिया। सो देयर विल बी एडवांटेजेस फॉर वेरियस पीपल। मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस वॉर विल डाई डाउन, क्योंकि एक स्टेलमेट है। एंड अब मुझे नहीं लगता, या तो रशिया इस ड्रोन अटैक से उसको कोई इम्पेटस मिले फिर दोबारा करे, कुछ ना कुछ तो होगा, देखिए, है ना। ट्रू, मतलब बेसिकली ये है कि अब क्या नहीं है ये तो कोई नहीं कह सकता, सब बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। अच्छा मेजर साहब, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शो एंड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम एक्सीड कर रहा है, लेकिन जाते जाते हर बार की तरह आपके दिल की बात। नहीं, कुछ नहीं, हम तो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आया है और ये यहाँ पे दर पे आया है, कुछ लेकर जाएगा, मैं तो झोली भर के जाएगा, जलील होके जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। ये इंडियन मीडिया ने बोल दिया बिलावल आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है ये। और मुझे पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि चाइना ने इसको बोला आने के लिए, लेकिन ना पाकिस्तान के पास कुछ है देने के लिए, लेने के लिए सब कुछ है। ठीक है, वो बैठेगा चुपचाप। पर मेरी ख्वाहिश है श्वेता, मैं चाहता हूं कि बुलंद आवाज में, ठीक है, बुलंद आवाज में वो एक बार कश्मीर के बारे में जरूर बात करें। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर बिलावल बुलंद आवाज में एससीओ के पटल से जरा कश्मीर की बात करे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार बोले वो। फिलिस्तीन की बात करे, कश्मीर की बात करे, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी। और नहीं करेगा तो वो मतलब समझिए ना, वो किसके सामने बैठा होगा, जयशंकर के सामने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो जो कहेंगे वो तो सुननी पड़ेगी। मैं एक बात बताऊं, एक बात मैंने आपको क्यों बोला है कि मैं चाहता हूं कि वो कश्मीर का नाम ले। जितना पाकिस्तानी खुद का नुकसान करते हैं, ठीक है, उतना भारत कभी पाकिस्तान का नहीं कर सकता, जितना पाकिस्तानी खुद के दुश्मन है। ये अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाली कौम है ये, ठीक है। दे आर हैप्पी सेटिंग देमसेल्व्स ऑन फायर, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, अगर ये कश्मीर का नाम लेगा, जो मैं चाहता हूं ले, लेट्स सी, देखते हैं। he will become an embarrassment to the Chinese। और मैं चाहता हूं ये कश्मीर का नाम ले, हर जगह जाएं, ये कश्मीर 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 करें, क्योंकि जब ये कश्मीर करते हैं ना, फिर ये पाकिस्तान की बात नहीं करते। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, ऑटो की लाइनों में लोग जलील हो रहे हैं, ढूंढ लेते हैं खुद के लिए। हाँ नहीं, ठीक है, मैं चाहता हूं ये कश्मीर का, आप जो उम्मीद कर रहे हो पूरी होती है। आई होप मैं बिलावल साहब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार गोवा में खड़े होकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक बार कह दीजिएगा, सुकून आ जाएगा दिल में। तो वैसे पाकिस्तान को आपको बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं, तो आपका मैसेज तो वैसे ही पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अंदर की बात में हमने मेजर साहब से बात की है पुतिन को लेकर के, रशिया को लेकर के, एससीओ को लेकर के। आगे हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर करेंगे अगली बार मुलाकात। आप देखते रहिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर देते रहिए। नमस्कार।